प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज अपन रविवार के दिन में प्रवेश हुए हैं। तो गई रविवार से लेकर आज और एक रविवार देखने के लिए यीशु मसीह दिए अच्छे दिन के लिए जो प्रभु को धन्यवाद और स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। तो आइए सीधा से सीधा छोटे से प्रार्थना करके अपन वचन में जाएंगे। प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, आपको धन्यवाद। गई रविवार से लेकर ये रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे दुख में हमारे साथ है प्रभु, हे प्रभु। हमारे बीमारी में हमारे साथ है प्रभु, क्लेश में आप हमारे साथ है प्रभु। हर एक समस्या, हर एक विचार, हर एक चिंता से हम आपको बचाए प्रभु। और हर एक शैतान की युक्तियों पर हमको विजय दी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये अच्छे शुभ दिन के लिए धन्यवाद, ये महिमा के दिन के लिए, पर्व दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया प्रभु, आपको धन्यवाद हे प्रभु। आज रविवार का संदेश सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनने के बैठे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति से आप बात करो प्रभु, हर मनुष्य से आप बात करो प्रभु। और दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर आप ही आकर वचन के उज्ज्वला में हमारे पापों को प्रभु बताओ प्रभु, बताकर हमको योग्य बनाओ। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो और एक दिन आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन, रविवार दिन का शुभकामनाएं। आज का सारे तरह के आशीर्वाद परमेश्वर आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में देगा, आमीन। तो आज रविवार के दिन में अपन प्रवेश हुए, ये तो बताए, ये तो मालूम ही है या नहीं। तो गए रविवार से लेकर ए रविवार तक बहुत लोग, गए रविवार से ए रविवार तक बहुत लोग या रविवार देखने के लिए नहीं है, मृत्यु हुई है या नहीं। लेकिन अपने को प्रभु जिंदा रखा है, अपने को प्रभु जो आयु दी है, जो उम्र दी है, अच्छे समय दी है या नहीं। कल है एक मनुष्य, आज नहीं है। और नए एक कोरोना के बिना और कोरोना 3rd वेव आने वाला है, और एक नया वायरस आ गई है, और एक विपत्ति आ चुकी है, ओमिक्रॉन बीमारी। कोरोना चले गए, वो बिल्कुल गए नहीं कोरोना, और ओमिक्रॉन वायरस है। अभी तक 13 केसेस है यहाँ पर, जो हैदराबाद में तो 13। सारे देश में, भारत देश में कितने हैं तो मालूम नहीं, कम से कम एक 50 तक इसी में रहेगा, 50-100 तक रहेगा ओमिक्रॉन वायरस। नए नए बीमारी आ रहे है या नहीं, नए नए बीमारी आ रहे, स्वस्थ नहीं है। तो और प्रभु को मान रहे नहीं, और प्रभु पर विश्वास कर रहे नहीं। प्रभु को अपन जो सुसमाचार प्रचार कर रहे, अपन इकट्ठा हो रहे, प्रार्थना कर रहे, संगति में बैठ रहे, वचन का ध्यान कर रहे, वचन पढ़ रहे, अपन प्रचार भी कर रहे, लेकिन सुन रहे है या नहीं। बीमारी आ रहे हैं तो आज रहते हैं, मनुष्य कल नहीं रहेगा, तो ये मालूम ही है मनुष्यों को, लेकिन सुसमाचार को विश्वास कर रहे नहीं, आई या नहीं। तो लेकिन बोलना अपना क्या है, झूठी बोलना अपने को प्रभु दी है, अपना काम है, अपना सेवा है। तो जो विश्वास करेगा या नहीं उनके ऊपर रहेगा। न्यायासन के सामने उन्होंने प्रभु लेखा पूछेगा, उन्होंने बोले जाएगा, है या नहीं। ठीक है, सिर्फ अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। जो भजन संहिता, भजन संहिता देखिए, जो मूसा ने लिखा है, जो कई भजन संहिता में सुलमोन लिखा है, कोरो के पुत्र लिखा है, और मूसा लिखा है, सुलेमान राजा लिखा है, इस प्रकार है या नहीं। भजन संहिता 92 पहला 2 वचन देखो। भजन संहिता तो 92 अध्याय पहला 2 वचन, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरा नाम भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रतिरात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है।
पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दिया। तो मेरे प्यारे मित्र लोग या मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे भाई या मेरे प्यारे बहन, तो ये आपने को बहुत अच्छी तरह से मालूम ही है ये वचन। परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना है। जो प्रभु का नाम को भजन गाना है, भजन गाना, इसलिए इसका नाम ही भजन संहिता। भजन का मतलब गाना, है या नहीं? भजन का मतलब गाना। तो स्तुति या धन्यवाद या भजन करना कुछ कम थोड़े विश्वास लोगों को, कुछ विश्वास या थोड़े विश्वास लोगों को अच्छे नहीं लगता है। यहाँ पर यहोवा को धन्यवाद करने के लिए कह रहे हैं। तो मूसा के भजन संहिता है, तो ये बराबर है या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ यहाँ पर बताए गए जो विषय और वो लिखे विधान और रीति, उसको देखकर, उसको व्यवहार को देखकर ये मूसा ने लिखा है। इस प्रकार अपने जो बाइबल का जो ज्ञानी लोग बताए हैं वो। तो यहाँ पर यहोवा को धन्यवाद करना है और परम प्रधान तेरे नाम भजन गाना है, भजन करना है प्रभु का नाम। क्यों गाना है, धन्यवाद क्यों करना, हमेशा भजन क्यों करना? दो आज्ञा दी है, यहोवा को धन्यवाद करना और तेरे नाम भजन गाना, गाना और धन्यवाद करना जीभ से, है या नहीं? जीभ है मुंह में, जीभ से क्या करना? जो परम प्रधान का नाम, जो यहोवा का नाम, जो यीशु मसीह का नाम को भजन गाना है, धन्यवाद। क्यों कभी लोग नहीं करते? कुछ लोग करेंगे, लेकिन सारे विश्वास लोगों में से अगर 1,00,000 विश्वास लोग हो तो उनमें से कम 100 लोग हमेशा प्रभु को यह धन्यवाद करेगा, केवल 100 लोग, और बाकी का 900 लोग भजन नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं करेगा। क्योंकि यह धन्यवाद कब करते हैं लोग यहोवा को? जब उन्होंने मानते हैं प्रभु को, वो सब उन्होंने प्रभु के हाथ से पाएगा जब धन्यवाद करेगा, है या नहीं? जो मांगते हैं वो प्रभु देगा, दे दिए, ठीक है। अभी प्रभु तुमको धन्यवाद, जैसा मैं आप आज्ञा दी है, मांगो मैं तुझे दूंगा, मैं मांगे है आप दिए है, इसीलिए धन्यवाद हे प्रभु। मैं पूछे तुम दे दिए, कितने अच्छे खुदा है आप, कितने अच्छे भगवान आज को, इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद 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 कहते हैं, धन्यवाद करते हैं और भजन गाते हैं। जब बोलने का जरूरत नहीं, जो तुम प्रार्थना करे वो प्रभु दे दिए है, बिल्कुल कोई बोलने का जरूरत नहीं, उनके मुंह से स्तुति या धन्यवाद निकलते से। अगर प्रभु ना दिए जब क्या होगा काम? प्रभु ना दिए जब क्या करेगा? जब प्रभु के विरोध की बात कहेगा, जो अविश्वास की बात कहेगा, विश्वास नहीं, विश्वास रहित बात कहेगा, इसका मतलब हे प्रभु अगर तुम है या नहीं, मैं जितने प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने आंसू से मांग रहा हूँ, आप क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? कितने दिन से, कितने सालों से मैं प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप क्यों नहीं सुन रहे? मेरे आवाज को सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो, क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? जो मैं आपको आज्ञा दी है, जो तुम होना है चाहते हो वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम नहीं दे रहे। आप है या नहीं? खा तो चलेंगे। और कोई विश्वास के आत्मिक जीवन को देखते कुछ पूछे तो ये कहता है क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे है नहीं, जो प्रभु में जितने भी प्रार्थना कर रहे तो उन्होंने सुन रहे नहीं, उन्होंने दे रहे नहीं, तो है या नहीं प्रभु, मुझे तो ये परेशान हो चुका है, तो उन्होंने है या नहीं, तो मैं तो अभी से प्रार्थना भी नहीं करूँगा। इस प्रकार उनका विश्वास कम हो जाता है। विश्वास से उन्हें विश्वास भ्रष्ट बन जाता है, विश्वास का विनाश होता है नहीं? तो जो अपने जीवन में सब कुछ ठीक से, जो अच्छे से रहेगा, तभी अपन धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो मना है पवित्र बाइबल के जो उजाला में, जो वचन के उजाला में, शास्त्रों के उजाला में देखे तो वो गलत है, झूठ है। हमेशा धन्यवाद करते रहना है। कब करते रहना? हमेशा 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 धन्यवाद करते रहना। इसीलिए
यहाँ पर भजन संहिता में जो अपन देखे तो 150 देखिए 150 की भजन संहिता में अपन देखे तो पहला वचन देखिए तो पहला वचन, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। देखो यहोवा को स्तुति करो। कब? हमेशा करना है। कब करना है? हमेशा यहोवा को स्तुति कर। ये तो नाम ही भजन संहिता है 150, इसके अंदर कम से कम 100 भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, पूरा दाऊद लिखा है। और वो इसमें से कई सुलेमान राजा और कई मूसा और कुछ भजन गीत, ये कोरो के पुत्र और कुछ आसाफ ने इस प्रकार लिखा है। तो कम से कम 100 अपन देखेंगे, लगभग 100 तक दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद ने 100 भजन संहिता लिखा, दाऊद के 12 पवित्र आत्मा ने लिखा है। देखो दाऊद ने इतनी भजन संहिता लिखे तो मतलब कितने आनंद है परमेश्वर में, यहोवा पर कितने प्रसन्न हुआ उनके, यहोवा उनके स्तुति या धन्यवाद को देखकर, है या नहीं? अपने धन्यवाद जो अपने स्तुति पर जो प्रभु धन्यवाद को स्वीकार करके उस पर आसीन होते हैं, इसीलिए धन्यवाद करना। हालेलुया। क्यों धन्यवाद करना? जो यहोवा अपने धन्यवाद पर क्या होते हैं? आसीन होते हैं। जो यही भजन संहिता 21 भजन संहिता आप देखो, 21 की भजन संहिता यहाँ पर देखो, 21 की भजन संहिता में तीसरा वचन, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। क्या कर रहे यहाँ पर दाऊद ने? परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। विराजमान आसीन है, आसीन हो रहे, बैठ रहे हैं स्तुति पर, स्तुति का सिंहासन है। स्तुति सिंहासन पर, स्तुति क्या है? सिंहासन। अपन जो धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, जो धन्यवाद स्तुति करने से अपने स्तुति पर परमेश्वर जो परम प्रभु क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम स्तुति करना, धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्या करना? इसीलिए तुम स्तुति या धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। तुम्हारी स्तुति, तुम्हारे धन्यवाद से जो प्रभु क्या करते हैं? तुम्हारे धन्यवाद, तुम्हारे स्तुति पर विराजमान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं, खुश होते हैं। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे दुआओं उन्हें सुनते हैं, है या नहीं? तुम जो मांगते हो देते हैं। तुम्हारे जो अपन इस्राएल की स्तुति पर जो परमेश्वर क्या होगा? विराजमान होगा। क्या होगा? विराजमान, विराजमान बैठते हैं। स्तुति या धन्यवाद, इसीलिए स्तुति धन्यवाद करो। तो कई लोगों को यह स्तुति धन्यवाद करो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या हमेशा स्तुति, हमेशा भजन नहीं, हमेशा वचन 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 वचन। वचन सुनना है, अच्छा ही है, वचन सुनना अच्छा है। वचन सुनना, प्रार्थना करना, धन्यवाद करना, सुसमाचार प्रचार करना, ये 4 बराबर रहना है जीवन में। ये ध्यान से सुनो। जो विश्वास के जीवन में और 5 अपन चल के दिखाना। विश्वास के जीवन में ये 5 जरूरी है। क्या करना? प्रार्थना करना, वचन सुनना और धन्यवाद करना है या नहीं? धन्यवाद करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, और जो अपन जो 4 कर रहे हैं उसके साथ अपन चाल चल के समाज में या लोगों को अपने सच्चाई का व्यवहार दिखाई देना। ये 5 हर विश्वास करना है। उन्हें जो परमेश्वर का बेटा या बेटी, प्यारे बेटा या बेटी, प्यारे प्यारे बेटा, जैसा पौलुस को तिमोथी प्यारा बेटा है, उस प्रकार, है या नहीं? तो बहुत करोड़ों लोग हैं विश्वास लोग, फायदा क्या है? कितने लोग चल के उसकी चाल चलने में दिखा रहे मसीहा। पौलुस ने दिखा है, मैं जैसा यीशु मसीह के चाल चल रहा हूँ, तुम मेरे चाल चलो। क्या आप चल रहे? क्या जो पौलुस ने बहुत प्रार्थना कर, आंसू से प्रार्थना करने वाला, हमेशा प्रार्थना करने वाला पौलुस ने, हमेशा धन्यवाद। उनको जेल में डाले हैं पौलुस सीलास को, लेकिन क्या करे?
अच्छे तरह से स्तुति या धन्यवाद कर रहे। जब क्या हुआ, जो उसको प्रभु ने उसको जेल से वो छुड़ाए, प्रभु ने, हाँ या नहीं, वो कारागार से छुड़ाए उसको। तो पौलुस ने प्रार्थना करे, स्तुति करे, सुसमाचार। पौलुस की सेवा आप कोई नहीं कर सके, उतनी बड़ी सेवा करे उन्होंने, है या नहीं। और सुसमाचार वो प्रार्थना करे, स्तुति धन्यवाद करे और सुसमाचार प्रचार करे। और हमेशा हमेशा उनके चाल चलना में, उनके जीवन को देखते हुए गलतियों की कलीसियां लोग क्या कहे, हे पौलुस, आप तो जो मसीहा के जैसा या मसीहा या देवदूता के जैसा तुम हमको दिखाई दे रहे। कितने अच्छे गवाह है या नहीं। भक्त लोग में ये चार हमेशा रहते, हमेशा प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। प्रार्थना करेगा, स्तुति या धन्यवाद करेगा, सुसमाचार प्रचार करेगा, वचन सुनेगा, सुनाई देगा और सुनेगा और सुनाई देगा। और ये चार उनके चाल चल के दिखाएगा। उनके जीवन ही एक सुसमाचार है। इसीलिए अपन प्रभु को धन्यवाद करना, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद इसीलिए करना है कि जो प्रभु अपने धन्यवाद पर विराजमान होना चाहते हैं। इसका मतलब अपन जो धन्यवाद ना करें तो जो परमेश्वर को सिंहासन नहीं है क्या? बिल्कुल है। धर्म और न्याय और अनुग्रह या सत्य, ये चार उनके सिंहासन के नेव है या नहीं। धर्म और न्याय और अनुग्रह और सत्य, ये चार परमेश्वर सिंहासन का नेव है। तो और फिर फिर से अपने स्तुति, अपने धन्यवाद क्यों चाहते हैं प्रभु? इसीलिए चाहते हैं कि जो अपने मुंह से निकलते हुए स्तुति धन्यवाद को उन्होंने स्वीकार करके जो अपने को क्या करना है, अपने अंदर जो आत्मिक जीवन में अपने को तेज बनाना चाहते हैं। जितना तुम स्तुति करते हैं उतना शक्ति अपने को मिलते हैं, उतना शक्ति प्रभु अपने को देना चाहते हैं। जो बिना स्तुति बिना धन्यवाद के द्वारा अपन प्रभु का शक्ति ना पाते हैं, बिल्कुल ना पाए। प्रभु मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी मांगो, तुम पुकारो, लेकिन नहीं आएगा। एक दिन स्तुति जो प्रेजेंट वर्शिप करो, एक दिन स्तुति या धन्यवाद, स्तुति आराधना करो, आप स्तुति उपासना करो। जब देखो प्रभु का पवित्र आत्मा शक्ति मिलेगा तुमको, क्योंकि अपने स्तुति या धन्यवाद को प्रभु स्वीकार करके अपने को वापसी क्या देते हैं, शक्ति देते हैं। जब अपने अंदर जो पवित्र आत्मा का शक्ति उत्पन्न होते हैं, जो उस शक्ति से प्रभु के कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रभु के कार्य, भलाई से रह सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं, पाप पर विजय पा सकते हैं, है या नहीं। कितने बड़े बड़े कार्य, शूर कार्य अपन कर सकते हैं। स्तुति में उतना शक्ति है मालूम। पहला कारण ये है क्यों स्तुति करना, धन्यवाद करना, अपने स्तुति पर प्रभु विराजमान होना चाहते हैं। अपने स्तुति या धन्यवाद को स्वीकार करके अपने को शक्ति देना चाहते हैं, अपने को आत्मिक जीवन में तेज बनाना चाहते हैं प्रभु, है या नहीं। और दूसरा कारण यह है कि रोमियो की पत्री में अपन देखें तो अपने को मालूम होते हैं कि जो पौलुस ने अपने प्यारे भाई, जो अपने प्यारे गुरुजी, है या नहीं, पौलुस ने क्या है, जो गुरुजी है, अपने गुरुजी है और अपने को आदर्श है। जो 6 का अध्याय 18 वचन, यहाँ पर रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 18 वचन में ये कह रहे हैं कि और पाप से छुड़ाए जाकर धर्मी के दास हो गए, इसीलिए परंतु धन्यवाद को 17 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। पाप के दास नहीं भी धर्म के दास है, इसीलिए परंतु प्रभु को धन्यवाद कहो। पौलुस ने कहा है 17 रोमियो की पत्री 6 का 17 और 18 वचन में, पाप से छुड़ाए और धर्मी कहे, अपने को धर्म का दास बन गए अपन। पहले पाप के दास थे अपन, लेकिन अभी पाप से छुड़ाए प्रभु, ये भी
अपन धर्म के दास हो गए हैं। बपतिस्म के द्वारा यीशु मसीह का आत्मा अपने अंदर प्रवेश हुए, इसीलिए अपन प्रभु का दास हो चुके हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। ये कैसे हुआ? ये केवल यीशु मसीह से ही हो सकते हैं। यीशु मसीह केवल प्रभु के द्वारा जो पाप से उन्हों ही छुड़ाते हैं। प्रभु जन्म कर्म पाप से छुड़ाएगा, नरक से बचाएगा, और कोई नहीं सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में कोई नहीं। आजकल हम यहाँ, कल मैं टेलीविजन में, कल टीवी में न्यूज में देखा था, एक न्यूज चैनल में एक एंकर ने इस प्रकार बता रही है कि उन्होंने स्त्री जो एक एक राज्य में एक एक तरह के पर्व, एक एक राज्य में एक एक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जो आंध्रा में हो तो दसरा, आंध्रा में जो संक्रांति, तेलंगाना में दसरा, कर्नाटक में ओणम, जो तमिलनाडु में और एक, केरला में और एक, उड़ीसा में, गुजरात में, इस तरह जो कोलकाता में दुर्गा देवी माता का, इस प्रकार एक एक राज्य में एक एक बड़ी से बड़ी अच्छी तरह से त्योहार, उनके धर्म का त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन्होंने, एंकर ने, न्यूज चैनल में एंकर ने कह रहे हैं कि न्यूज में तो उन्होंने ये बता रहे, समाचार दिए है कि लेकिन सारे संसार वाले, सारे संसार में जितने देश है 200 से ऊपर, उतने सारे देश वाले मनाने का एक ही त्योहार है, वो क्रिसमस। हालेलुया, यीशु मसीह का जन्मदिन के त्योहार। वो तो बहुत सच कहे है वो एंकर ने, क्योंकि ये सारे जगत वासियों जितने हैं धरती में, 750 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम सारे धरती का पॉपुलेशन, अपन सारे धरती के मनुष्य का जाति लोगों में अपन विश्वास को देखे तो कम से कम आधा लोग, कम से कम 300 करोड़ लोग तक क्रिसमस को, यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाए जाते हैं, या नहीं? तो इसीलिए परमेश्वर जो प्रभु सच्चा है, यीशु मसीह सारे जगत का भगवान है। केवल जो इन्होंने कहते हैं, जो ब्रिटिश लोगों का है, उन्होंने और कम जाति लोगों का खुदा है, ये बकवास बात, फालतू बातें करते हैं। वैसा मत करो। जो ये करने वाला कौन है? जो धर्म विरोध लोग हैं, वो तो धर्म विरोध लोग, जो संघ परिवार के लोग ये कहते हैं, जो मतोन्माद के लोग हैं, उन्होंने है या नहीं, जो धर्म का प्रचार नहीं करना, तुम तो धर्म, हर मनुष्य को तुम ईसाई धर्म में बदल दे, इस प्रकार जबरदस्ती से कोई धर्म बदल लेते क्या? जबरदस्ती से कैसे करेगा बताओ? कोई भी ऐसा करेगा नहीं। केवल यीशु मसीह ने सारे विश्व में, सारे संसार, सारे विश्व में यीशु मसीह खुद अकेला ही उद्धार करता है, पाप से, जन्म कर्म पाप से बचाने वाला है। वो धरती पर अपने मनुष्य लोगों के अंदर जन्म कर्म पाप है, लेकिन सारे विश्व में दूसरे ग्रहवासियों के अंदर पाप नियम ही नहीं, उसके अंदर कई तरह की दुर्बलता है, उसके द्वारा कई तरह की गलतियां होती हैं, पाप नहीं। लेकिन वो गलतियों के लिए भी क्रूस का लहू जरूरत है। वो परसों के संदेश में अपन सुने हैं, या नहीं? तो इब्रियों की पत्री 11 अध्याय में आप एक बार आ चुके। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 22 वचन, एक मिनट। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 28 वचन, माफ कीजिए 28 वचन देखिए। 28 वचन, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने का भाव से बाप दादों के प्यार है। ये देखो क्या कहे यहाँ पर, देखो इब्रियों की पत्री 11 अध्याय में 28 वचन में इस प्रकार पौलुस ने बताए गए हैं कि विश्वास ही से, माफ कीजिए, देखिए इब्रियों के पत्र 11 अध्याय 28 वचन, विश्वास ही से, इसका मतलब केवल विश्वास से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। हालेलुया।
कितने गुप्त बातें, बहुत सारे गुप्त विषय ये वचन के अंदर है। इसका मतलब हर एक वचन के अंदर है ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर उद्धार के बारे में है और इसराइल का अर्थ, इसराइल के स्तुति पर उन्होंने विराजमान होने वाला है। इसराइल किसी को कहा जाता है वो यहाँ पर बता रहे। इसराइल का मतलब कौन है? जो इसराइल देश के वासी हैं अभी वो इसराइल देशवासियों इसराइल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो शरीर की देह रीति से देखे तो इसराइल है, लेकिन आत्मिक इसराइल अलग है। शरीर की इसराइल वो लोग ही जो यीशु मसीह को, वही इसराइल लोग क्रूस पर चढ़ाए है या नहीं, जो यीशु मसीह को मानते नहीं, उन्होंने यहोवा को मानते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विश्वास से फसह और लोहू छिड़कने की विधि मानी, लोहू छिड़कने का विधि जिसको मालूम है, लोहू के नीचे आते हैं, लोहू की जरूरत है पाप की क्षमा के लिए, ये जो मानते हैं उन्होंने असली इसराइल। हालेलुया, इन्होंने असली इसराइल। इसराइल का मतलब क्या है? उनको ये मालूम है जो पाप के लिए लोहू की जरूरत है, वो लोहू के द्वारा ही मेरे पापों की क्षमा होगी। वो जो गाय बकरे या किसी मेमने का नहीं, परंतु जो परमपिता का पुत्र यीशु मसीह का लोहू से मेरे पाप को क्षमा मिलेगा, मैं तो नरक बचा लेगा और किसी से नहीं। इस प्रकार यीशु मसीह का लोहू के नीचे आते हैं तो उसको कहते हैं कि जो इसराइल। इसका मतलब यीशु मसीह का लोहू पर विश्वास करके जो बपतिस्म लेते हैं, उद्धार पाते हैं, उन्होंने असली इसराइल। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करना। हालेलुया, क्या करना है? इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो लोगों की जरूरत है। पहले एदेन वाटिका में आदम और हवा को जो प्रभु ने बताया है, उन्होंने जब आज्ञा को ना माने हैं, आज्ञा को विरोध पाप किए हैं, आदम और हवा जो प्रथम मनुष्य और प्रथम नर और नारी, वो दोनों जो पहले पाप किया है, जब जो यहोवा उनके देवदूतों के साथ वाटिका में आए हैं, एदेन वाटिका में आकर उनको मार डालना है, तलवार से आए हैं मार डालने, क्योंकि जब जिस दिन तुम वो फल खाएगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगा। आज्ञा दी है, लेकिन उन्होंने खाए, जो उस दिन मृत्यु, उसको वध करने के लिए प्रभु आए, लेकिन नहीं करे, क्योंकि उनके बिना एक बकरा को लेकर, दो बकरा को, दोनों के पापों के लिए बकरा को लेकर उसको काटती है, और वो बकरों के लोहू को द्वारा वो लोगों के बिना प्रभु को देवदूताओं के द्वारा आज्ञा दी है, वो बकरों को काटे है, वो बकरों की चमड़े से उसको क्या करे और उसको वस्त्र बनाए और दे दी है। तो इसका मतलब पहले एदेन का वाटिका से, जो आदम से ही सब मनुष्य लोगों को मालूम हो है, जो सब लोग मनुष्यों के पाप के लिए लोगों की जरूरत है, बिल्कुल लोगों की जरूरत है। लोगों के बिना कोई भी इसराइल ना बनेगा, वो सिर्फ यीशु मसीह के लोगों के द्वारा ही इसराइल बनेगा। हालेलुया। इसराइल के स्तुति पर जो क्या होने वाला है, यीशु मसीह विराजमान होने वाला, स्तुति के द्वारा अपने शक्ति आत्मा में देने वाला है या नहीं? आजकल बहुत सारे विश्वास लोग आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं है, आत्मिक जीवन में आगे चल रहे नहीं, आत्मिक जीवन में जो प्रार्थना में उन्होंने आगे चल रहे नहीं, जो स्तुति न कर रहे, धन्यवाद न कर रहे, सुसमाचार प्रचार किसी को कर रहे नहीं। और हर रविवार हर रविवार मैं ये बता रहे हैं कि जो बहुत सारे हजार लाखों विश्वास लोग पहले ये गलती की है कि ये गलती कर रहे हैं कि आत्मिक पाप हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा नहीं हो रहे। तो उन्होंने इकट्ठा नहीं हो रहे, उससे पहले सेवक लोग पाप कर रहे हैं कि हर रविवार रोटी ना तोड़ रहे, जो प्रेरितों की शिक्षा में आ रहे नहीं, आइया नहीं, आत्मिक पाप नहीं करना। जो सेवक पाप कर रहे हैं उनके द्वारा ये चरवाहा गलत किए, तो चरवाहा गलत रास्ते में चले तो अचानक ये वो भेड़ भी वो ही गलत रास्ते में चलेगा। चरवाहा अच्छा रहे तो भेड़ अच्छा रहेगा, है या नहीं? तो यहाँ पर सेवक ने रोटी ना तोड़े तो जो विश्वास लोग क्या करेगा? उनको सच्चाई कहाँ से मालूम होगा? केवल सेवक के द्वारा ही मालूम होगा ना। इसलिए मैं हर रविवार बता रहा हूँ
मेरे प्यारे सेवक लोग, मेरे से बड़ी है, मेरे से वचन का और आपको ज्ञान है, वचन के ज्ञान है, और आप अच्छे खुदा के अच्छे सेवक लोग हैं, लेकिन सिर्फ ये तो मिस्टेक, ये तो गलत मत करो, ये तो आत्मिक पाप मत करो, हर रविवार रोटी तोड़ा। है मेरे प्यारे विश्वास, जहां पर हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, वहां पर तुम वहां आराधना में जाकर, तुम उपासना में, आराधना में इकट्ठा हो, हर रविवार योग्य पवित्रता से मसीहा का शरीर या लोहू को आप ले लो। इसीलिए ही प्रभु ने अपने के लिए क्रूस पर उनका प्राण दे दी है। हर रविवार उनके मांस या लहू में अपन भाग लिए तो अपने अनंत जीवन मिलते हैं, चलते अनंत जीवन मिलते हैं। हालेलुया, है या नहीं? तो अनंत जीवन मिलते हैं। तो इसीलिए क्या करो, आप हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हो जाओ। अगर विश्वास लोग आप हर दिन जो वचन का ध्यान करने वाला हो, तो ये संदेश आपके सेवक को बताओ। क्या पौलुस ने हर रविवार रोटी न तोड़ेगा? क्या पेतरुस ने नहीं तोड़ेगा? क्या पौलुस ने जहाज में हो तो शिप में हो भी उन्होंने क्या किए? जहाज में चलते हुए सफर में या यात्रा में भी उन्होंने क्या किया? रोटी तोड़े है। अभी घर में जो मंदिर है खुला हो चुके हैं। सारे हिंदुस्तान में चर्च खुल चुके हैं। कोरोना के लॉकडाउन से पहले थे जब बंद है। अभी क्या होगा, जो और ओमिक्रॉन वायरस है, अब क्या और बंद होएगा क्या है पता नहीं, लेकिन अभी तो है, मौका है, उसको क्या करो, उपयोग करो। मौका नहीं जब नहीं है या नहीं? तो बहुत सारे जो आए रविवार के दिन या प्रभु के शरीर या लोहू ना लिए तो और आत्मिक जीवन में और बिल्कुल बहुत क्या होते हैं, उनके अंदर आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त नहीं रहेगा, आत्मिक बीमारियां आते हैं, उसके अंदर शक्ति नहीं रहते। कैसे? तो आत्मिक जीवन में शक्ति होना चाहते हैं तो प्रभु को हर दिन, हर समय, हर पल धन्यवाद करो, भजन करो प्रभु के नाम। लज्जित होना नहीं। कई लोग लज्जित हो, सुसमाचार बोलने को लज्जित होते हैं, डरते हैं। धन्यवाद कर। किसी को गाना गाने के लिए चांस गाना गाने के लिए बुलाए तो मंच पर उन्होंने लज्जित होते हैं, डरते। डरने वाला नहीं है, पर जो प्रभु के मसीहा के लोग डरने वाला नहीं, डराने वाला है। हालेलुया। हमेशा संदेश देने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, गाना गाने के लिए, भलाई काम करने के लिए, जो प्रभु के लिए, जो सच्चे हर वचन के जो वचन बोलते हैं करने को, वो हर एक काम करने के लिए हर विश्वास, हर सेवक 24 घंटे तैयार रहना। हालेलुया। आइए, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है, तुम सेवक हो तो क्या करना है? सेवक जो भलाई काम के लिए हमेशा तैयार रहना है। भलाई काम के लिए हमेशा सेवक क्या रहना है? तैयार रहना है। तो सेवक ही नहीं, विश्वास भी तैयार रहना, क्योंकि सेवक अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, अच्छे रास्ते में, धर्म या सत्य पर और प्रेरितों की शिक्षा में सेवक चल रहे हैं। अचानक उनके पीछे भेड़ भी वही रास्ते में चले। हालेलुया। तो पहले अपन स्तुति या धन्यवाद करना है। अपन इस्राएल है, लहू के पास अपन आए, लहू की जरूरत है। जो इसीलिए प्रथम मनुष्य आदम के बेटा जो पहला हेबेल है, जो काइन है और हेबेल है, तो पहला बेटा काइन का अर्पण काइन ने जो लाए हैं प्रभु के, जो कलीसिया में प्रभु के चरणों पर, उसे स्वीकार ना किए हैं, लेकिन हेबेल ने लाया है, उसे स्वीकार किए हैं, छोटे बकरा है या नहीं? तो उनको मालूम है, हेबेल को, काइन को भी मालूम, लेकिन काइन ने ये नहीं किया कि लहू को माने, लहू पर विश्वास रखे नहीं, लेकिन हेबेल को मालूम है लहू से जाना, प्रभु के चरणों पर जाना है तो लहू के द्वारा जाना, क्योंकि मेरे अंदर पाप है, तो लहू की जरूरत है। उसको मालूम है, काइन को भी मालूम, लेकिन उन्होंने सुने नहीं, क्या लहू के नहीं, मैं तो अच्छे हूँ, मेरे अंदर पाप नहीं, कुछ नहीं, उस तरह घमंड के दिमाग आ गए। लेकिन हेबेल वैसा नहीं है, हेबेल ने लहू को लेकर आए हैं। इसीलिए हेबेल का जो लाए हैं उसे दशमांश को या कुछ बकरा को प्रभु ने स्वीकार किए। तो लहू की जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह का लहू के पास, यीशु मसीह का लहू के नीचे अगर जन्म कर्म पाप को के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु को विश्वास करके जो पानी के द्वारा बपतिस्म लेकर उद्धार पाते हैं, वो लोग हैं असली इस्राएल। वो लोग की धन्यवाद और स्तुति को प्रभु स्वीकार करके, वो स्तुति पर, धन्यवाद पर विराजमान होकर उसको ये शक्ति देते हैं। और ये लोग भी
और क्या करना, स्तुति करना है। और स्तुति करते धन्यवाद कर इसीलिए करना, पहला जो अपने को शक्ति, आत्मिक जीवन में शक्ति पाने के लिए, दूसरे जो पाप से छुड़ाकर धर्म का दास बनाए। और ये दोनों से भी, और पहला रीजन ये है कि, पहला कारण ये है कि जो हर रविवार अपन जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू में जो भाग लेने के लिए प्रभु अपने को पवित्र बना रहे, इसीलिए प्रभु को बड़ी बड़ी धन्यवाद, हालेलुया, शुक्रिया, प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया है या नहीं। पहला कारण ये है कि हर रविवार यीशु मसीह का शरीर या लहू में अपन भाग ले रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि हर रविवार प्रभु को जो परमेश्वर खुद अपने अंदर अपने जीवन में आ रहे हैं, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करना। अपने को पापों से छुड़ाए और अपने को पापों से छुड़ाकर धर्म का दास बनाए, जो अभी पाप को अपने अंदर प्रभुत्व नहीं है या नहीं, तो अपन जो अनंत राज्य, जो स्वर्ग राज्य के वारस बन चुके हैं या नहीं। तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। और अपन आत्मिक जीवन में शक्ति पाने के लिए, शक्ति आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त, आत्मिक जीवन में बीमारी पूरा हटकर आत्मिक जीवन में अपन क्या होना है, जो एकदम चंगाई होना है, अपन चंगाई मिलना है अपने को। तो आत्मिक जीवन में अपन सामर्थ्य शक्ति पाकर प्रभु की सेवा, अच्छे काम करना है, इसीलिए प्रभु को स्तुतियां धन्यवाद करेंगे। जो प्रभु इतने आशीर्वाद है, स्तुतियां धन्यवाद करेंगे। अपन इस्राएल बनना है। और बहुत मेरे प्यारे जो लोग संदेश सुन रहे हैं, उद्धार ना पाओ तो उद्धार पाओ, यीशु मसीह को जो प्रभु को विश्वास करो, प्रभु को विश्वास करो और आपके जन्म कर्म पापों के लिए क्षमा मांगो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप जन्म कर्म पापों से प्रभु छुड़ाते हैं, नरक से बचाते हैं, आप उद्धार पाओ। यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे परिवार पर उद्धार पाएगा, आप इस्राएल बनेगा। हालेलुया, इस्राएल बनेगा। कैन के जैसा मत रहो, हेबेल के जैसा रहो, क्योंकि इस्राएलों की स्तुति या धन्यवाद करने से ही वो स्तुति या धन्यवाद पर ही यहोवा क्या होते हैं, विराजमान होकर उसको आत्मिक जीवन में शक्ति या सामर्थ्य देते हैं। आत्मिक जीवन अपन कामयाब होते हैं। तो जैसा बनना चाहते हो आत्मिक जीवन में, स्त्री हो तो एक दिबोरा, प्रिस्किला, रूथ, एस्तेर, वैसा बनेगा। जो पुरुष लोग हो तो तीमोथी, तीतुस जैसा बनेगा, पौलुस के जैसा, इब्राहिम के जैसा बनना चाहते उस प्रकार है या नहीं। तो आइए, अब आत्मिक पाप नहीं करना है। हर रविवार रोटी तो नहीं, सेवक लोग विश्वास तो हर रविवार जो पवित्रता से रोटी तोड़ते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य में पवित्रता से शामिल होना है, भाग लेना है। इसीलिए धन्यवाद प्रभु को। हर रविवार पवित्रता से रोटी, तुम्हारे मांस और लहू या भोजन कर लहू पीने के लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह दे रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। मुझे पाप से छुड़ाए, धर्म का दास बना, इसलिए मैं आत्मिक जीवन में मुझे शक्ति या हर दिन सामर्थ्य देने के लिए चीज तुम बताए। हर दिन स्तुति करो, हर दिन धन्यवाद करो, हर दिन आत्मिक जीवन में शक्ति पाओ। यह है आज का संदेश। तो आइए आज प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु आप ही आकर प्रभु अभी तक बात किया है, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे जो परम संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन का सच्चाई, वचन का सत्य के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद हे यहोवा का धन्यवाद करो, परम प्रधान का नाम को भजन गाओ। हाँ प्रभु, हम तुम्हारा धन्यवाद ना कर रहे, भजन ना गा रहे प्रभु, वो माफ कीजिए प्रभु, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमको पाप से तुम छुड़ाए और धर्म का दास बनाए, इसलिए धन्यवाद। हर रविवार तुम्हारे मांस या लोहों में भाग लेने के अनुग्रह दे रहे, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु, इससे बढ़कर प्रभु, हमारे जीव से जो निकलते हुए स्तुति या धन्यवाद पर तुम विराजमान होकर हमको आत्मिक जीवन में शक्ति सामर्थ्य देने वाला है, इसलिए धन्यवाद। इतनी बड़ी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। लेकिन ये बड़ी बड़ी आशीर्वाद को हम प्रभु हम नष्ट कर ले रहे प्रभु। इसका मतलब हम सही रीति से चल रहे नहीं प्रभु, हम पाप कर रहे प्रभु। हे प्रभु, माफ कीजिए। हर दिन हर पल हमारे मुंह से स्तुति निकला प्रभु, हर समय हम धन्यवाद करने का अनुग्रह दे प्रभु। और विश्वास हर सेवक हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, और जितने लोग उद्धार ना पाए हैं उन्होंने प्रभु तुम्हारे पर, हे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे नाम पर उन्होंने बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर इस्राएल बनने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
हे प्रभु जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं उसके अंदर फल उद्धार पाए, उसको आत्मिक जीवन में शक्ति है सामर्थ्य देकर और आगे चलाओ प्रभु। उद्धार ना पाए उन्होंने उद्धार पाकर प्रभु जो नरक से बचने के अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और श्रेष्ठ कार्य में हम जाने हैं और प्रभु योग्यता से आज और प्रभु हम जो पवित्रता से आगे समय में हम जो तुम्हारे शरीर या लोगों में शामिल होने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।